हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं फुली पैक हो चुका हूं इस समय आज के नए ब्लॉग के लिए। और फ्रेंड्स आज है आपका 30 दिसंबर और टाइम हो रहा है शाम के 6 बज चुके हैं एग्जैक्टली। और अभी मैं यहाँ से निकलने को तैयारी कर रहा हूँ बिल्कुल हर्षिल के लिए। आई एम ऑलमोस्ट रेडी। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपना पूरा राइडिंग गियर पहन लिए हैं, बैग्स पूरे पैक हो चुके हैं, टैंक बैग पैक कर लिया है, सैडल बैग हमारा हो चुका है और ऑलमोस्ट ये हमारा बैग भी पैक हो चुका है। तो काफ़ी सारा कपड़े इस बार लेके जा रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि एज वी ऑल नो कि हर्षिल में ठंडी बहुत है, तो उस ठंडी से बचने के लिए कपड़े काफ़ी सारे कैरी कर रहा हूँ इस बार। बस एक जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि शाम के बज गए हैं 6, एज यू कैन सी अंधेरा हो चुका है। तो आज की राइड स्टार्ट करने से पहले सबसे एक बैड न्यूज़ तो नहीं कहेंगे बट हाँ एक चीज़ है कि अंधेरा हो चुका है। और मैं मॉर्निंग में राइड इसलिए नहीं करना चाहता हूँ बिकॉज आज दिन में काफ़ी कोहरा पड़ा था, तो मैं नहीं चाहता कि कल मैं राइड स्टार्ट करूँ और फिर उसके बाद कोहरा मिले, मुझे काफ़ी हैवी फॉग मिले, उसकी वजह से राइड डिले हो। तो बस यही है कि हाँ आज का जो पार्ट 1 है आपका ये थोड़ा सा नाइट का ब्लॉग हो सकता है। तो बस यही चीज़ है। अब ये नहीं कह सकता कि मैं यहाँ से पार्ट 1 में कहाँ तक पहुँच पाऊँगा। फिलहाल अभी मैं बदायूं में हूँ, अपने घर पे हूँ और यहाँ से मैं निकलूँगा। आई डोंट नो कि मैं नजीबाबाद पहुँच पाऊँगा, हरिद्वार पहुँच पाऊँगा या ऋषिकेश पहुँच पाऊँगा। बट हाँ ये पार्ट 1 जैसा भी है मोस्ट प्रॉब्ली मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एटलीस्ट नजीबाबाद या हरिद्वार तक तो आज कंटिन्यू करूँ, बट लेट्स सी कि कहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर अब हम आपसे सीधे बाइक पे मिलते हैं। तेल थोड़ा कम ही है तो एटलीस्ट टंकी तो फुल करा ही ली जाए। हाँ भैया फुल कर देना भैया, फुल। तो फ्रेंड्स तेल भरने के बाद अब अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो शाम के बज चुके हैं इस समय 6:40 और मैं अब बदायूं शहर छोड़ रहा हूँ। फिलहाल अभी मौसम तो साफ दिख रहा है, ऐसा कोई कोहरा नहीं है, बट क्योंकि शहर के बीचों बीच है तो आगे का कह नहीं सकते। स्टिल देखते हैं, चलते हैं फिलहाल। तो ये रहा नवादा, ये वाली रोड गई है बरेली और हम जाएंगे तो मुरादाबाद होते हुए, तो हम स्ट्रेट निकलेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पाएंगे इस समय कोहरा बहुत ज़्यादा होता हुआ, और अभी बदायूं से लगभग मैंने 20 से 25 किलोमीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है। लेकिन जिस हिसाब से कोहरा मिल रहा है ये लग रहा है कि रात में जो हम प्लान लेके चल रहे हैं कि हम काफ़ी डिस्टेंस कवर कर लेंगे वो नहीं हो पाएगा। तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि कोहरा कहीं पे थोड़ा कम मिले ताकि मैं मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर पाऊँ, ताकि हम एटलीस्ट नजीबाबाद तो पार कर लें। लेकिन अभी का कोहरा देखते हुए बहुत मुश्किल लग रहा है कि हम वहाँ तक भी पहुँच पाएंगे। बहरहाल फ़िलहाल चलते हैं इस मस्त कोहरे के बीच। फ़िलहाल बाइक चलाने में मज़ा आ रहा है बिकॉज राइडिंग इज़ अनदर लेवल ऑफ एडवेंचर। बट हाँ थोड़े से ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, बट स्टिल आई एम एंजॉइंग अ लॉट। तो फ्रेंड्स मैं पहुंच चुका हूँ इस समय बिसौली, और कोहरे का मंजर आप देख ही सकते हैं। भयानक कोहरा है, भयानक कोहरा। तो गाड़ी 30-35 से ऊपर बढ़ ही नहीं रही है, इतना ज़्यादा कोहरा है, चाहे शहर का बीचों बीच हो या बाहर के जंगल। अच्छा किस चीज़ पे? यूट्यूब पे। किस चीज़ का? पे भी और हर चीज़, मतलब जैसे घूमते हैं या कुछ हो जाता है रास्ते में वो बताते हैं ना, वो सारी बातें। अच्छा फेसबुक पे भी हमारे पास फ़ोन नहीं है ना, तो अभी दिखाता हूँ। कोई नहीं, चैनल है सब्सक्राइब करके कमेंट कर देना, मैं बाद में बात करूँगा। ठीक है ठीक है, ओके भाई।
तो फ्रेंड्स मैं इस समय पहुंच चुका हूं चंदोसी और रात के बज रहे हैं 8:30 और कोहरा आप देख सकते हैं, अच्छा खासा कोहरा है, अच्छा खासा विकट कोहरा जैसे कह सकते हैं। तो पीछे जो हमने रोड छोड़ी है यहाँ से एक ट्रांसमिशन पॉइंट था, जहाँ पे पीछे जो रोड छोड़ी है वो अलीगढ़ को निकल रही थी और हमें मुरादाबाद जाना है, तो हमने दूसरी रोड ले ली है। एज़ यू कैन सी सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं, लेकिन कोहरा इतना है कुछ दिख ही नहीं रहा है, भयानक कोहरा है। चलो देखते हैं, समझ नहीं आ रहा कहाँ तक पहुँच पाएंगे आज फाइनली। आई एम नॉट एबल टू डिसाइड और पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे भी। देखते हैं फ़िलहाल, चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स मुरादाबाद रह गया है यहाँ से 38 किलोमीटर्स और कैन यू इमेजिन गूगल इस समय 38 किलोमीटर्स के लिए जो टाइम दिखा रहा है वो दिखा रहा है 1 घंटा 12 मिनट। सीरियसली प्लेन्स में इतनी अच्छी रोड है, 38 किलोमीटर्स के लिए दिखा रहा है 1 घंटा 12 मिनट। बट जैसे कि आप कोहरा देख पाएंगे, भयानक कोहरा है। मतलब आप सामने देख सकते हैं कि ये हार्डली विजिबिलिटी फॉग लाइट की वजह से 5 मीटर 7 मीटर की है। वैसे तो ज़ीरो विजिबिलिटी है, बट हाँ फॉग लाइट की वजह से 4 मीटर 5 मीटर तक मैं देख सकता हूँ। बट अगर सडनली कुछ करना पड़े तो इट विल बी हार्ड। और बाइक की स्पीड है देख पाएंगे, इट्स 25 किलोमीटर पर आवर। ये इससे कम भी हो रही है जैसे जैसे हमारा फॉग बढ़ रहा है। और पता नहीं, कुछ कह नहीं सकता। ठंडा बहुत है, ग्लव्स पूरे ठंडे हो चुके हैं इस समय, क्योंकि जो कोहरे का पानी है वो पूरे ग्लव्स में जम चुका है और लाइक वो गीले हो चुके हैं इस समय। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि हेलमेट के वाइज़र पे भी पानी पूरा जम रहा है उसका, ओस इन द सेंस कि जो कोहरा है उसका। तो वाइज़र खोल के मुझे गाड़ी चलानी पड़ रही है, वो भी बड़ा एक टफ़ काम हो गया है, बिकॉज क्योंकि बंद करके चला रहा हूँ तो उसमें पानी जम जा रहा है, खोल के चला रहा हूँ तो आँखों में पानी धूल ये सब भी आ रहा है। बट हाँ ट्रैवल तो करना ज़रूरी है, तो नो कंप्लेंट्स। फिलहाल चलते हैं, लेट्स एंजॉय दिस ट्रिप। तो बने रहिए मेरे साथ। आज पता नहीं सीरियसली आज कहाँ तक पहुँच पाऊँगा मैं। इट्स टोटली ऑन माई लक और मेरी हिम्मत कि मैं कहाँ तक गाड़ी चला सकता हूँ और कहाँ तक ये मौसम और कितना हार्श हो सकता है। फ्रेंड्स अभी मैं एक टोल प्लेस पे हूँ और मुझे समझ ही नहीं आ रहा यार रात में। टू व्हीलर्स इतना कोहरा हो रहा है, दिख ही नहीं रहा। 2 व्हीलर्स लेन नहीं दिख रही है भाई साहब की। 2 व्हीलर्स लेन कहाँ है इस समय? ये देखिए नज़ारा, कोहरा ही कोहरा, दह कोहरा दह कोहरा। ऐसा क्यों होता है यार? ये देखिए ट्रक नहीं दिख रहा सामने। लाइट को देखे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि सुबह होने वाली है, 1 घंटा होने वाली है, तो रात ही हुई है। रात भी नहीं हुई है, अभी तो 9 ही बजा है। चलिए चलते हैं। चाय मिलेगी, चाय मिलेगी, चाय मिलेगी, चाय मिलेगी। आई एम नॉट श्योर, शायद नहीं। आई थिंक इट्स अ टाइम फॉर अ ब्रेक। कहीं रुक के चाय पीते हैं, थोड़ी सी गर्माहट आती है, बिकॉज हाथ अब नम पड़ने लगे हैं, सुन्न पड़ने लगे हैं। सो फ्रेंड्स ठंड का आलम देख सकते हैं आप, कोहरा बहुत हो रहा है इस समय और ऑलमोस्ट अभी तक मैंने रेन लाइनर नहीं पहना था। हेलमेट काफ़ी भीग चुका है और रेन लाइनर नहीं पहना था, लेकिन अब मैं इसका रेन लाइनर भी पहन रहा हूँ जस्ट बिकॉज की ठंड बहुत है और कोहरे में पूरी जैकेट भीग चुकी है। जब भी कोहरे में ट्रैवल करें तो अपना रेन लाइनर या रेनकोट ज़रूर लेके चलें। फिलहाल अभी बज चुके हैं लगभग 9:30। अभी फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। अभी कोहरा बहुत हो रहा है क्योंकि
तो कह नहीं सकता। चलिए चलते हैं फिलहाल। तो कैसे चलते हैं। तो फिलहाल अभी दोस्तों चाय का ब्रेक लेने के बाद अब मैं अपनी जर्नी कंटिन्यू करता हूँ। कोहरे का आलम आप देख ही चुके हैं, टाइम हो रहा है लगभग 9:30। कोहरे में कोई रियायत नहीं है। बस हाँ एक थोड़ा अच्छा ये महसूस हो रहा है कि जो राइडिंग जैकेट और लोअर था, राइडिंग पैंट, उसमें पानी नहीं घुसेगा क्योंकि पूरा पानी भर चुका था उसमें। मैं आग के बगल में बैठा और उसमें से ऐसा लाइक पानी सा उड़ रहा था, इवेपोरेट हो रहा था, इतना पानी भर चुका था उसमें। और ग्लव्स ये पूरे गीले हो चुके हैं और दूसरे ग्लव्स अभी निकालने का मन नहीं है क्योंकि वो भी गीले हो जाएंगे, कोहरा इतना है। और फिलहाल देखते हैं कि जर्नी कहाँ तक कंटिन्यू हो पाती है। लेट्स सी। कोहरे का मंजर बहुत बुरा है इस समय। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं अब पहुंच चुका हूं मुरादाबाद और काफ़ी देर बाद, अराउंड 3 घंटे के बाद मुझे बिना कोहरे के रोड दिख रही है। कोहरा मिला है, यहाँ तक पहुंचना मतलब लिटरली समझ नहीं आ रहा कि कैसे बयां करूं। इतनी टफ़ राइड थी ये, इतनी टफ़ राइड की जिसमें कोई जवाब नहीं है। कि वर्स्ट कंडीशन में राइड करना, हालांकि राइड का अपना एक अलग मज़ा था, मुझे बहुत मज़ा आया राइड करने में। बट ये रही मुरादाबाद की मेन मार्केट आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स मैं फाइनली पहुंच चुका हूं मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के पास। तो फ्रेंड्स मैं पहुंच चुका हूं इस समय कांट, और यहां से आपका धामपुर है 32 किलोमीटर, नजीबाबाद रह गया 74 किलोमीटर। मुरादाबाद में रुकने का प्लान था लेकिन कोहरा थोड़ा कम दिखा तो मैं वहाँ से निकल के चला आया। कांट तक तो दिक्कत इतनी नहीं हुई, दिक्कत हुई लेकिन इतनी नहीं हुई। लेकिन फिर से कोहरा उतनी ही इंटेंसिटी का मिलता जा रहा है। और टाइम हो गया है रात के 11:45 और अब थोड़ा शरीर भी टूटने लगा है क्योंकि कोहरे की वजह से बाइक बहुत ही धीरे चला रहा हूँ। तो यहाँ से धामपुर है, हालांकि प्लान मेरा यहीं रुकने का था लेकिन मैंने पता किया 1-2 लोगों से, देन आई गॉट टू नो कि अभी यहाँ पे होटल वगैरह कुछ अवेलेबल नहीं है और नियरेस्ट जो पड़ेगा वो धामपुर पड़ेगा। और धामपुर है यहाँ से 32 किलोमीटर, दैट मीन्स अभी 1 घंटे की राइड और करनी पड़ेगी। 32 किलोमीटर पहुँचने के बाद वहाँ से लगभग आपका 40 किलोमीटर के आसपास नजीबाबाद रह जाएगा। अभी डिपेंड्स कि वहाँ पे पहुँचने का, धामपुर पहुँचने का कितनी एनर्जी रहती है, क्योंकि मेरा मेन जो प्लान था वो नजीबाबाद पहुंचने का था। आज नाइट स्टे का नजीबाबाद का था। अब इट ऑल डिपेंड्स कि यहाँ से धामपुर में 1 घंटा लगता है या 1 घंटे से ज़्यादा लगता है या उससे कम लगता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द टाइम कि कितना टाइम लग रहा है और उसी के अकॉर्डिंग फिर ये देखते हैं कि भाई क्या हो सकता है। फिलहाल कोहरा बहुत है और ठंडा इतना तो वैसे तो नहीं लग रहा क्योंकि मैं पूरा पैक हूँ एक्सेप्ट फॉर दीज ग्लोब्स। जो दस्ताने हैं, दस्ताने पूरे भीग चुके हैं। इवन हेलमेट का जो कुशन वाला एरिया है वो पूरा भीगा हुआ है इस समय। ऐसा लग रहा है जैसे आपने बारिश में क्या चलाई हो गाड़ी। हालांकि जो ये ओस पड़ रही है वो लगभग ऐसी ही है, बारिश जैसी, बस ये है कि डायरेक्टली नहीं भिगो रही है आपको। लेकिन रेल लाइनर्स वगैरह जब मैं उतरा और मैंने देखा तो पूरा भीगा हुआ था। तो लाइक बहुत ही टफ पड़ रहा है राइड। एक तो पीक नाइट है, प्लस कोहरा बहुत है। कल तक कोहरा नहीं था, कल से कोहरा पड़ना स्टार्ट हुआ है। आज सेकंड डे है कोहरे का और बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है। एक थोड़ा बहुत भी होता है ना तो एडजस्ट हो जाता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो एक गाड़ी ना 30 से ऊपर उठ ही नहीं रही है, इतना कोहरा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जैसे यहाँ पे वाइट लाइट नहीं, वाइट लाइन होती है जैसे से ये है,
तो जहाँ पे वाइट लाइन दिख रही है वहाँ पे चलाना थोड़ा आसान है। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ, जहाँ से मैं निकला हूँ बताइए से, जैसे मेरे को ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हुआ है और कोहरा मिलना स्टार्ट हुआ है, आई एम फॉलोइंग दिस वाइट लाइन। मैं इस वाइट लाइन को पकड़ के ही गाड़ी चला रहा हूँ। तो जहाँ पे मिल जाता है ठीक है, वहाँ पे थोड़ी गाड़ी निकल जाती है, लेकिन यहाँ पे कई बार ये लाइन दिखती ही नहीं है। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं इसमें नाइट ड्राइविंग करने में। ये वो सिनेरियो मैंने नहीं सोचा था कि इतना गंदा कोहरा और ये कंडीशंस मुझे मिलेंगी। कोहरा मिलेगा ये पता था, लेकिन इतनी जल्दी इतना ज़्यादा कोहरा मिलेगा ये नहीं पता था। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सर्कमस्टांसेस हैं, ये बहुत ही टफ बना रही हैं इस राइड को। फ़िलहाल अभी चलते हैं, देखते हैं धामपुर पहुंच के क्या स्टेटस रहता है। आइदर आई विल बी स्टेइंग इन धामपुर, और 0.1% चांसेस है कि शायद मैं नजीबाबाद के लिए निकलूँ। लेट्स सी, एंड आई होप कि पहुंच जाऊँ ठीक से जहाँ भी हो। चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत देर बाद कोहरा हटा है, कोहरा नहीं है रोड पे बिल्कुल भी, और मैं अराउंड धामपुर से हूँ अभी 8 किलोमीटर पीछे। तो फ्रेंड्स, मैं पहुँच चुका हूँ इस समय धामपुर, और आगे जाने की हिम्मत नहीं है अभी। फ़िलहाल यहीं होटल लेके ठीक था। आई विल बी स्टेइंग देयर टू नाइट। रूम होगा भैया, बता दीजिए। रूम होगा भैया? भाई कहाँ सामने लगाओ? वहाँ नहीं। मैं तो आगे जा रहा था। मैं उत्तरकाशी। कोहरा बहुत हो रहा था तो इस वजह से फिर रुकना पड़ा।